हेलो एवरीवन। गणित की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चों में गुणा की समझ का विकास कैसे किया जाए। वीडियो के इस भाग में हम जानेंगे कि बच्चे गुणा में होने वाली कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं और क्यों। गुणा के पहले उन्हें किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए और इनसे हम गुणा की समझ का विकास कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। यदि एक नोटबुक 18 रुपए की आती है तो ऐसी 12 नोटबुक कितने की आएंगी। ये शीला है। इसने सवाल को कुछ इस तरह लगाया है। 18 और 12 को जोड़कर उत्तर 30 रुपए निकाला है। दरअसल जोड़ में और गुणा में दोनों में ही संख्याओं में वृद्धि होती है। ये प्रज्ञा है। इसने गुणा को जोड़ की तरह कर दिया है। इकाई में इकाई का गुणा, दहाई में दहाई का गुणा। ये रजनी है। इसने 10 के स्थान पर 1 का गुणा किया हुआ है। क्या इन सभी बच्चों को गुणा नहीं आता? ये गलतियां क्यों होती हैं? आइए इन पर विचार करते हैं। दरअसल गुणा के पहले बच्चों में गुणा की कुछ पूर्व अवधारणाओं का विकास होना बहुत आवश्यक है। जिनमें प्रमुख है संख्या को विस्तारित रूप में देखना, स्थानीय मान की समझ, विखंडित गिनती और पहाड़ों की समझ तथा चीजों को समान समूह में देखने की समझ। इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जब बच्चे कक्षा में गिनती पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 5 और 8 58। उस समय शायद उन्हें ये समझ नहीं हो पाती कि ये 50 और 8 58 होते हैं, जिसमें 5 दहाई और 8 इकाई आई है। इसी तरह पहाड़े पढ़ते समय वो कुछ इस तरह पढ़ते हैं 8 या 24। तब शायद इस समझ का विकास नहीं हो पाता कि इसमें 8 को 3 बार जोड़ा गया है या 8 में 3 का गुणा कर 24 आया है। 8 3 बार सम्मिलित है। एक अध्यापक ने गणित का सवाल कुछ इस तरह से लगवाया। उसने गुणा जो है 354 में 23 का किया तो कुछ इस तरह से हल किया और बच्चे ने कुछ इस तरह से समझा इसे कि ये 3 का गुणा किया गया है 23 के और ये 2 का गुणा किया गया है। तब शायद वो यह समझ नहीं बना सका कि 354 में जब 23 का गुणा कर रहे थे तो 354 में 20 का गुणा कर रहे थे और 354 में 3 का गुणा कर रहे थे और फिर इनका जोड़ कर रहे थे। आइए जानते हैं विखंडित गिनती और पहाड़े की समझ बच्चों में कैसे बनाएं। इसके लिए हम गणित माला का प्रयोग कर सकते हैं, संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई गतिविधियां या खेल भी हो सकते हैं जिससे इसकी समझ का विकास किया जा सके। आइए संख्या रेखा का एक प्रयोग देखते हैं। यहाँ हम 3 की विखंडित गिनती, इसकी काउंटिंग बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो ये किस तरह से 3 3 जोड़कर संख्या रेखा पर आगे बढ़ रहा है और इससे ये अपने पहाड़े की समझ का विकास भी कर रहा है कि 3 में जब 1 का गुणा किया 3 बार आया, 3 में जब 2 का गुणा किया यानी कि 3 को 2 बार जोड़ा तो 6 आया और इस तरह से जब 3 को 10 बार जोड़ा यानी कि 3 में 10 का गुणा किया तो 30 आया। पहाड़े को समझाने के लिए, बनाने के लिए हम पहाड़ा ग्रिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहाड़ा ग्रिड को इस तरह एक तालिका बनाकर बनाते हैं। इस तालिका में हम 1 से 9 तक के पहाड़े लिखते हैं और हमें अगर किसी संख्या जैसे 17 का पहाड़ा बनाना है तो 8 और 9 का योग 17 होता है, तो हम 8 के पहाड़े और 9 के पहाड़े का योग यहाँ लिख देंगे अगर, तो हमें 17 का पहाड़ा मिल जाएगा। गुणा करने के लिए समूहों की समझ बहुत आवश्यक है। बच्चों के यह समझ में आना चाहिए कि जब भी हम गुणा कर रहे होते हैं तो एक ही संख्या को, एक समूह को हम बार बार जोड़ रहे होते हैं। एक सवाल लेके देखते हैं। यदि एक बच्चे को 2 केले देने हैं तो कक्षा के 8 बच्चों को देने के लिए कुल कितने केले चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे, 2 केले 2 केले 2 केले 2 केले करके हम 8 बार 8 बच्चों को देंगे। इसका अर्थ हुआ कि हमने 2 धन 2 धन 2 धन 2 8 बार 16 केले कुल मिला के दिए हैं और इसको हम 8 गुणे 2 से प्रदर्शित करेंगे, जहां पर 8 बताता है कि हमने कितने समूह लिए हैं और 2 एक समूह में केलों की संख्या बताता है। हालांकि अगर हम इसका उल्टा 2 गुणे 8 लिखते हैं तो भी उत्तर 16 केले ही आएगा और उसका रूप कुछ इस तरह से होगा कि 8 केले एक बार और 8 केले दूसरी बार, यानी कि 8 केले का समूह 2 बार आया है यहाँ और इस प्रकार 16 केले हो गए। वीडियो के इस भाग में हमने जाना कि बच्चों की गलतियों से हम कैसे जान सकते हैं कि वो क्या उनमें समझ में दिक्कत है और गुणा के पहले हमें किन अवधारणाओं को बच्चों को सिखाना होगा और उनसे हम उनकी गुणा की समझ का विकास कैसे करेंगे। धन्यवाद।